मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Very good. Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes inside your palm. Again, rub your both palms. Make a positive covering outside your body. Okay. तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ाया था, आज उसका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आप सब पहले मैसेज करेंगे, जिनका नाम लिया जाए वही अनम्यूट करके बताएंगे, ठीक है? बाकी सभी मैसेज करेंगे। हमने कल कौन सा सिस्टम पढ़ा था? स्केलेटन में। बोलना नहीं है, मैसेज करना है। वेरी गुड लक्ष्मी जी, ठीक है। सभी लोग मैसेज करेंगे, फिर मैं जब बोलने को बोलूंगी तो आप बोलिएगा। वेरी गुड। लक्ष्मी आप बताइए माइक अनम्यूट करके, कौन सा सिस्टम पढ़ा था हमने? स्केलेटल सिस्टम में। वेरी गुड, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ स्केलेटल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? मैंने 2 टर्म बताई थी आप लोगों को। स्पेलिंग गलत है सूफिया जी। ओके सोनिया। और ऑर्थोलॉजी जितेंद्र जी, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। रिगार्डिंग डिसीज ऑर्थोलॉजी वैल्यू। एकता आप बताइए क्या बताया था मैंने? एकता गुप्ता। ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी। और एक और टर्म मैंने बताई थी, किरण जी बताइए। किरण रावत। ऑस्टियोलॉजी। वेरी गुड। तो 2 टर्म हमने पढ़ी थी, ऑर्थोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी, रिगार्डिंग द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है? वेरी गुड। अब हमने स्केलेटल सिस्टम में उसके टाइप पढ़े थे। तो 5 टाइप थे। सभी लोग जल्दी जल्दी मैसेज करेंगे कौन कौन से 5 टाइप के नाम हैं। 5 टाइप के नाम फिर मैं पूछूंगी। 5 टाइप तो मुझे ही पता है, 5 है। कौन कौन से हैं वो 5 टाइप? सभी लोग मैसेज करिए जल्दी। एवरीवन। जो शेप ऑफ बोन बोल रहे हैं वही ना मैम? हाँ, शेप ऑफ बोन के अकॉर्डिंग 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं एक साथ लिख के बताइए। एक आया है अभी, लॉन्ग। वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड योगा की फिटनेस जी, वेरी गुड नेहा, सुप्ति, किरण जी, वेरी गुड। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए सिस्मोइड बोन में, ठीक है, सूफिया जी आप मुझे बताइए 5 के नाम। सूफिया। मैम लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और सीसेमॉइड बोन। वेरी गुड, ठीक है। रितिका जी आप मुझे बताइए लॉन्ग बोन में कौन कौन सी बोन कंसीडर करेंगे हम? विच बोन? रितिका जी। लॉन्ग बोन में फीमर, टिबिया, फिब्यूला, ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस। वेरी गुड। चलिए, शॉर्ट बोन मुझे बताएंगी तुषार बालाजी। तुषार बालाजी मुझे बताइए शॉर्ट बोन में कौन कौन सी बोन आती है? लेफ्ट कर गई। आरती जी आप बताइए, आरती सैनी। मैम हमारी जो रिस्ट बोन है, कार्पल और टार्सल बोन होते हैं शॉर्ट बोन में। वेरी गुड, ये होती है हमारी शॉर्ट बोन में। वेरी गुड। अब मुझे मैम बताइए सॉरी फ्लैट कट हो गए, टर्सल एंड कार्पेल। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलिए, मुझे बताइए फ्लैट बोन कौन कौन सी होती है? सभी मैसेज करेंगे, जिनका नाम बोलूंगी वो बताएंगे। फ्लैट बोन। वेरी गुड लक्ष्मी जी। और सभी मैसेज करिए। अच्छा रितिका जी वेरी गुड, सोनिया जी गुड। योगा की फिटनेस के आईडी से जो जुड़े हैं वो बताएं कौन कौन सी हैं। यस मैम। मैम रिब्स, रिब, स्कैपुला और मैम वो जो कपाल की अस्थियां।
सेटल सेटल बोलते जी हैं, ठीक है। चलिए, तो ये होती है, इनका काम क्या होता है फ्लैट बोन का, एक्चुअल में करती क्या है ये बताइए, क्या करती हैं ये? रोटेट करती, वेरी गुड रितिका, सोनिया वेरी गुड, वेरी गुड तृप्ति जी, ठीक है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए सिस्टमॉइड बोन कौन कौन सी है हमारे शरीर में, और इरेगुलर बोन, इरेगुलर और सिस्टमॉइड के नाम लिखिए सभी लोग। पटेला फिसिफॉर्म, वेरी गुड, ये होती है हमारे सिस्टमॉइड, वेरी गुड। वर्टिब्री हिप बोन, ये होती है हमारी इरेगुलर बोन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स हैं 5 तरीके की जो मैंने आपको पढ़ाया था। अब हमने बोन का कंपोजिशन पढ़ा था, तो मुझे बताइए बोन कंपोजिशन में क्या क्या चीजें होती हैं, उस 100% में क्या क्या होता है जी? किन 2 चीज से मिलकर बना हुआ होता है बोन? कार्बनिक, अकार्बनिक, वाटर एंड सॉलिड, वेरी गुड, ठीक है। मुझे बताइए हमारी बॉडी को लचीलापन किसके वजह से मिलता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की वजह से या फिर इनऑर्गेनिक? लचीलापन, इनऑर्गेनिक ना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की वजह से लचीलापन मिलता है, और इनऑर्गेनिक की वजह से सॉलिड सॉलिडिटी। कैल्शियम किसमें होता है? सॉलिड इनऑर्गेनिक में होता है, ऑर्गेनिक में होता है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सभी लोग के आंसर एकदम सही हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक सेकंड आप लोग को स्लाइड प्रेजेंट करूंगी, उसके पहले 1-2 क्वेश्चन और हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। 2 पार्ट्स पढ़ाया था ना मैंने, हेलो। अच्छा बताइए एक चीज और, अकार्बनिक में हमारा कैल्शियम आता है या फिर कार्बनिक में आता है कैल्शियम? कैल्शियम अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक में, वेरी गुड, ठीक है। जिसकी वजह से क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक की वजह से हमें कठोरता मिलती है और दृढ़ता, और कार्बनिक की वजह से लचीलापन, वेरी गुड। अब हमने पढ़ा था अपेंडिकुलर और एक्सियल 2 होते हैं, आप लोगों ने बहुत सही बताया। किसमें 126 बोन पाई जाती है, अपेंडिकुलर में या एक्सियल में? 126, वेरी गुड मनीष जी, वेरी गुड राहुल जी, सोनिया जी, लक्ष्मी जी, नेहा जी, वेरी गुड। अपेंडिकुलर में 126 होती है, ठीक है। अब मुझे बताइए एक्सियल में कितना होता है? 80, तो टोटल 206 होता है, ठीक है, और बच्चों में 300 होता है, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइएगा कि हमारे शरीर में जो बोन सेल पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ बोन सेल फाउंड इन आवर बॉडी? वेरी गुड आरती जी। नाम लिखिए सभी, जिन लोग सबसे पहले नाम लिखेंगे वो बताएंगे, चारों का नाम सीक्वेंस वाइज, चारों का नाम। ट्रास ब्रास साइट, 3 हुए ना, एक और? बताइए भाई, वेरी गुड सोनिया, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, वेरी गुड, ठीक है। सोनिया जी माइक अनम्यूट करके बताइए चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा। जी मैम, ऑस्टियोजेनेटिक जेनेटिक सेल का दूसरा नाम है ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल। ये बोन को डिफरेंशिएट करती है और डेवलप करती है। उसके बाद है ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन का निर्माण करती है, मतलब नए बोन्स का निर्माण करती है। उसके बाद है ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन का पोषण करती है। ऑस्टियोसाइट होता है, ये बोन टिश्यूज को मेंटेन करने का काम करती है। वेरी गुड, तो ये 4 प्रकार की बोन सेल पाई जाती है, इनके काम सोनिया ने बहुत अच्छे से बताया, ठीक है। अब मुझे बताइए कितने प्रकार के बोन मैरो पाए जाते हैं, सभी लोग मैसेज टाइप करिए, और बाकी जिन्होंने मैसेज किया है वो बहुत अच्छा मैसेज किया, ठीक है, वेरी गुड। 2 टाइप कौन कौन से हैं वो भी टाइप करिए जल्दी से। वेरी गुड नेहा जी, वेरी गुड रितिका, वेरी गुड, ठीक है। नेहा प्रजापति आप मुझे बताइए दोनों के बारे में, रेड और येलो बोन मैरो के बारे में। मैम, जो रेड बोन मैरो होती है उसके अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं,
और जो हमारी हमारी येलो बोन मैरो होती है, उसके अंदर जो होते हैं वो हमारे WBC और कैविटी मिलती है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इनको करेक्ट करिए कोई। उसमें बस कैट होती है और रेटिकुलर होते हैं, अरे ना अंदर में रहते हैं, ये लो जो ये है वेरी अंदर गुड। रहते रेटिकुलर और फैट पाया जाता है, रेटिकुलर टिश्यू और फैट पाया जाता है हमारा येलो बोन मैरो में, ठीक है। अब मुझे बताइए कि हमारे पूरे बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब कहाँ बनते हैं? हैं। बोन मैरो। वेरी गुड, बोन मैरो, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, और अगर मैं बात करूं एम्ब्रियो में बच्चे की, तो उसका कहाँ बनता है आरबीसी? लीवर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक क्वेश्चन है आपका कि हमारा जो स्कल होता है उसमें कितनी बोन पाई जाती है? हाउ मेनी बोन्स फाउंड इन स्कल? 23 कौन बोल रहे हैं भाई? 22, वेरी गुड। धोखे चलिए, से हो गया था मैम, धोखे से। अच्छा, फेशियल में कितनी पाई जाती है? मैसेज करिए सभी। 14, वेरी गुड। तृप्ति जी बताइए, तृप्ति जी माइक अनम्यूट करके बताइए, फेशियल और क्रेनियल में कितनी कितनी होती है? तृप्ति, आवाज नहीं आ एक रही। बेन होती है और फेशियल में 14 बोन होती है। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो ये हमारी टोटल बोन 22 होती है, ठीक है। मुझे बताइए हायोइड बोन कहाँ पर पाई जाती है और कितनी होती है? एक होती है, नेक में होती है, वेरी गुड। चलिए, दो गिर्डल्स के नाम मैंने बताए थे, दोनों गिर्डल्स के नाम आप टाइप करिए। दो गिर्डल्स मैंने बताए थे, जल्दी से। वेरी गुड। पेक्टोरियल और पैल्विक गिर्डल, वेरी गुड। पेक्टोरियल गिर्डल में जो दो बोन्स होती हैं, सपोर्ट करती हैं, उनके नाम टाइप करिए जल्दी से सभी। पेक्टोरियल गिर्डल में जो दो बोन्स होती हैं हमारी, उनके नाम टाइप करें। स्कैपुला और क्लैविकुलर, वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड एकता, वेरी गुड सोनिया, सब लोग वेरी गुड, वेरी गुड सिप्ती जी। चलिए, तो ये हमारी दो बोन होती हैं, क्लैविकुलर और स्कैपुला, जो पाई जाती है हमारे पिक्टोरियल गिर्डल के अंतर्गत, ठीक है। पिक्टोरियल गिर्डल अपेंडिकुलर है या फिर एक्सियल है? मैसेज, वेरी गुड, अपेंडिकुलर। एक्सियल, एक्सियल बोल रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारी बोन होती है, ये हमारे अपेंडिकुलर में पाई जाती है, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइएगा आप लोग, ईयर में कितनी बोन होती हैं? 3 होती है मैम, वेरी छोटे गुड। छोटे, बोथ साइड 6। 6 होती है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, मुझे बताइए हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? अपर एक्सट्रीमिटीज में मतलब कि अपर आर्म और लोअर आर्म मिला 30, वेरी गुड। चलिए, और कमर के नीचे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? माइक अनम्यूट करके कोई भी बताइए। बोथ में माइक 30 + 30 मैम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे ऊपर और नीचे दोनों मिलाकर ऊपर 62, नीचे 64 होती है गिर्डल की वजह से, सॉरी ऊपर 64 होती है, हमारा पेक्टोरियल गिर्डल 2 होता है, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा इस तरीके से। मुझे बताइए हमारे वर्टिब्रे में कितने बोन पाए जाते हैं? 31, वर्टिब्रे, 26। सॉरी 26, 26। 31 नर्व्स पाई जाती है, ठीक है। नर्व्स और बोन में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके, वेरी गुड। 26, 33 नहीं होगा, 33 फ्यूज्ड करके हम काउंट करते हैं तुषार बालाजी, ठीक है। सैक्रम और कॉक्सिक्स में आप लोग को पढ़ाऊंगी, जिसमें 5 बोन एक फ्यूज होती है, ठीक है। तो ये 26 होती है, 26 याद रखिएगा। अब मुझे बताइए रिब केज में कितनी बोन पाई जाती है टोटल?
24। पूरे रिब केज की बात कर रही हूँ मैं, 5। इंक्लूडिंग स्टर्नम 25 पाई जाती है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये 25 इंक्लूडिंग स्टर्नम होती है, टोटल 24 होती है, 12 ईच साइड पाई जाती है। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए आपका जो रिब केज है वो कौन सी कैविटी में पाया जाएगा, विच कैविटी? मैंने आप लोग को कैविटी पढ़ाई थी, थोरेसिक कैविटी। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। वेरी गुड। और आपका वर्टिब्री कौन सी कैविटी में पाया जाएगा? वर्टिब्री। एब्डोमिनल कौन बोल रहा है भाई? एब्डोमिनल वर्टिब्रा पाया जाएगा, वो पीछे से आगे की ओर आ जाएगा। स्पाइनल कैविटी, वेरी गुड, ठीक है। तो स्पाइनल कैविटी में पाया जाता है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, ठीक है। मुझे बताइए स्कल में मैंने आप लोग को 8 बोन्स पढ़ाई थी, उन 8 बोन के नाम जल्दी जल्दी जो सबसे पहले टाइप करेंगे उनसे मैं पूछूंगी नेक्स्ट। जल्दी जल्दी टाइप करिए 8 बोन के नाम विथ काउंटिंग, कौन सी 2 है कौन सी 1 है। शॉर्ट में नहीं, सारे के नाम एक साथ पूरा बड़ा बड़ा। टॉप शेफ तो मुझे भी पता है भाई, नाम बताइए, नाम पूरा पूरा। जल्दी जल्दी टाइप करिए, जो जल्दी टाइप करेंगे उनको गोल्डन चांस मिलेगा बोलने का। फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल इथेमॉइड स्पेलिंग गलत है, स्फेनॉइड। वेरी गुड रितिका जी, वेरी गुड लक्ष्मी जी। फ्रंटल 1 होती, पैराइटल 2, टेम्पोरल। चलिए वेरी गुड सोनिया। ठीक है रितिका जी आप बताइए, रितिका जी। फ्रंटल 1, हाँ पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑक्सीपिटल 1, स्फीनॉइड 1, एथनॉइड 1। वेरी गुड, ठीक है। तो ये 8 होती है हमारी। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो सब लोग मुझे बताइएगा इसकी अच्छा मेरी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? लेट मी चेक। हो रही है क्या स्क्रीन प्रेजेंट मेरी? नहीं मैम। नो मैम, नहीं मैम, नहीं अभी तक तो नहीं आया। इसमें एरर दिखा रहा मैम है। एक क्वेश्चन है मेरा। एक सेकंड रुकिए, एरर दिखा रहा है, लेट मी चेक। कोई और प्रेजेंट कर रहे थे क्या? इस वजह से मेरी प्रेजेंट नहीं हो रही थी। अभी प्रेजेंट हो रही है क्या? जी मैम। अभी आ रहा है मैम। ओके, किसी और ने प्रेजेंट कर दी थी स्क्रीन, शायद तृप्ति जी ने आप प्रेजेंट कर दी थी स्क्रीन। चलिए ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग, अब हम आगे पढ़ेंगे। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछिए। बोन्स तो पहले से ही मतलब बच्चा क्या बोलते हैं पेट में ही रहता है माँ के, तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है ना, तो ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोजेनिक का मतलब न्यू बोन्स। हाँ देखिए वो समझ नहीं आया। जो बोन बनती है ना, बोन बनने की प्रोसेस है ये, समझ रहे हैं आप? बोन कैसे बने उसकी प्रोसेस है ये ऑस्टियोजेनेसिस। सेल से बनती है बोन भी, ठीक है, याद रखिएगा। सेल है, सेल से ही टिश्यू बनता है ना, आपने पढ़ा है ना? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस मैम। है ना? तो जो बोन फॉर्मेशन मतलब कि बोन के बनने की जो प्रोसेस है वो है हमारी ऑस्टियोजेनाइटर, फिर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ये सब समझ में आया रश्मि अच्छा जी? ओके मैम। ओके। हाँ मैम। बोन बनने के बाद की प्रोसेस नहीं है, बोन बनने की प्रोसेस है कि बोन कैसे बनती है, ठीक है। चलिए ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेशियल बोन पे, ठीक है। तो हमने स्कल कर लिया था, अब हम बात करते हैं फेशियल की, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोग इधर पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने चेहरे पे आएंगे, मैं आप लोग को चेहरे से 1 बाय 1 बताऊंगी, ठीक है। जहां पर मेरा चेहरा देखिए या फिर ये जो सामने कंकाल बना है उसका चेहरा देखिए, और फिर इमेजिन करिएगा खुद को, तब आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप अपने नाक के टिप में हाथ रखिए, सबसे ऊपर वाला रखे, सभी लोग रखे, आंख के बगल में, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया है। स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया, कोई प्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन बार बार इसलिए ऑफ हो रहा है। आप लोग अपनी स्क्रीन नहीं प्रेजेंट मैम, मत। नहीं मैम आ रहा था, प्रेजेंट अभी गया। अच्छा आ रहा रुकिए, था मैम। ठीक है, अभी बताइए।
नहीं हो रही मैम। हो रही है मैम। अभी हो रही नहीं आ रहा है मैम, पिन अभी करो, नहीं मुझे आ रहा है पिन करिए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। मेरे को पिन करिए आप लोग। अभी आ रहा है? जी यस मैम। मैम। हाँ अभी आ रहा है मैम। हाँ ठीक है, चलिए मैं शायद कौन खुद से कर रहा पिन। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं फेशियल में। सबसे पहले आप लोग को ये दिख रहा है ना कंकाल, दिख है? रहा है भैया जी? अभी नहीं दिख रहा है मैम, नहीं दिख अभी रहा? गया फिर गया। भाई कौन प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी स्क्रीन? प्लीज प्रेजेंट मत करिए अपनी स्क्रीन। जो ऐड कर रहे हैं ना वो लोग स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। वो लोग शेयर प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो मेरी स्क्रीन रुक जाती है। रुको मैं करती हूँ फिर से। आप ही का स्टार्ट कर दीजिए मैम। हाँ मैं अपने स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं कैसे कैसे। अभी ठीक है? आगे जी मैम, हो गया। ओके। हाँ अभी आ रहा है मैम, थैंक यू। आपको ये दिख रहा है स्केलेटल भैया? जी। ना हाँ, देखिए सबसे ऊपर जो हमारा नाक का हिस्सा है जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये होता है हमारा नेजल। क्या होता है? नेचर। अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ से दिख रहा है ना आपको? तो इसीलिए ये 2 होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। समझ में आया? 2। जी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेजल। अब हमारी आंख के पास आप हाथ रखो तो थोड़ा सा आपको उभरा हुआ सा नजर आएगा आंख के पास। आंख जहां पर अंत होती है ना वहां पर, तो वो होता है आपका लैक्रिमल। ठीक है, अब मैं आपको इसके पीछे बताऊंगी। लैक्रिमल होता है आंख के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज लैक्रिमल। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो कौन सा हो गया? लैक्रिमल हो गया। तो ये भी लेफ्ट और राइट दो साइड पाई जाती है, इसलिए इसको हम लैक्रिमल बोन कहते हैं। तो नेजल बोन और लैक्रिमल ये दोनों मिलकर एक बोन बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं नेजोलैक्रिमल। ये मिलकर एक गुहा बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट। तो जब आप रोते हो तो आपकी नाक नाक निकलती है, होता है कि नहीं होता ऐसा? रोते हैं तो हमारी यस नाक निकलती है ना मैम, जनरली। क्यों निकलती यस है भाई? मैम। हम तो रो रहे हैं आंख से, नाक क्यों रोने लग गई हमारी? तो आंख और नाक के बीच में ये होता है हमारा नेजल और ये होता है हमारा लैक्रिमल। यहाँ पर दोनों के बीच में एक डक्ट पाई जाती है जिसको हम नेजो लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। इसीलिए जब आप जल नेति या सूत्र नेति करते हो तो उसका फायदा क्या बताया गया है? चलिए जल्दी से बताइए, जल नेति सूत्र नेति का फायदा क्या है? करते तो हम नाक में है, उसका फायदा आंख में क्यों बताया गया है? दिव्य दृष्टि मिलती है मैम। दिव्य दृष्टि मिलती है ना? तो वो भी हमारे डक्ट होती है, क्योंकि नेजोलैक्रिमल डक्ट होता है। हाँ, कफ दोष दिव्य दृष्टि बढ़ती है। ठीक है, तो हमारे नाक के पास मतलब हमारे नेजल यहीं से होके जाती है हमारा सूत्र नेति या जल। ठीक है, तो ये डक्ट हमारे लैक्रिमल डक्ट को एक्टिवेट करती है जिसकी वजह से हमारी दिव्य दृष्टि बढ़ती है। तो ये याद रखिए, दिव्य दृष्टि होती है। ठीक है, तो नेजोलैक्रिमल डक्ट पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि रोने टाइम नाक क्यों निकलती है भाई, तो आप बोलोगे या फिर कफ क्यों निकलती है, तो वो क्या होता है? नेजोलैक्रिमल डक्ट पाया जाता है। ठीक है, तो एक हो गई हमारी नेजल बोन, एक हो गई लैक्रिमल बोन, तो दोनों दो दो पाई जाती है, तो 4 बोन ये हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। आप जब थोड़ा और आगे आओगे तो आपको रेड कलर का ये दिख रहा है, दिख रहा है रेड कलर का छोटा छोटा? हाँ, ये है आपकी पैलेटाइल बोन। अब जो हमारा तालू होता है, ठीक है, ये ऊपर से दिखाई गई है। सेम टू सेम हम जब पीछे हाथ रखते हैं, जब बोलते हैं ना कि आप जब डालते हो, जब नोज के बाद जो छिद्र होता है, तो आप जब पीछे की ओर हाथ लेके जाओगे तो हमारा तालू पाया जाता है। एक सॉफ्ट पैलेट होता है, एक हार्ड पैलेट होता है। तो हार्ड पैलेट आगे की ओर होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर होता है। उसी के जस्ट ऊपर जो बोन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। कौन सी बोन बोलते हैं? पैलेटाइन बोन। तो टोटल 6 बोन हो गई अभी हमारी, 2 नेजल, 2 लैक्रिमल, 2 पैलेटाइन। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा और आगे आओ आप, यहाँ पर हैं अभी हम। ठीक है, यहाँ पर जहां से आपको थोड़ा सॉफ्टनेस कंप्लीट होती है पैलेटाइन है। अब इसके आगे हम आते हैं तो हमारा ये जो दोनों दिखता है ना आगे कार्टिलेज टाइप, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी। क्या भाई? ये होती है यस हमारी मैम। इंफीरियर नेजल कोनचा। इंफीरियर मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। आगे की तरफ। इंफीरियर मतलब नीचे। नीचे, नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ होता तो सुपीरियर, नीचे की तरफ है, इसलिए इसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोनचा। तो ये दोनों साइड पाई जाती है, इसलिए ये 2 होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो दोनों साइड की बोन है
उसको डिवाइड करने के लिए एक बोन पाई जाती है, डिवाइडेशन, ठीक है। जो नेजल सेप्टम पाया जाता है उसके जस्ट ऊपर एक बोन पाई जाती है, आप ऊपर हाथ रखो यहाँ पर, वो होती है हमारी वोमर बोन। कौन सी बोन है? वोमर। तो ये एक होगी, सिंगल वोमर। एक ही बोन होती है, ठीक है। तो हमारे फेशियल में एक बोन है वोमर, ठीक है, यहाँ पर पूरा। इसके बाद आते हैं हम जाइगोमेटिक बोन। तो ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा जाइगोमेटिक, इसी को हम चिक बोन कहते हैं। जब फीमेल्स लोग मेकअप कराती हैं तो उनको पार्लर वाली बोलती ना कि आप स्माइल करो, जब वो स्माइल करती हैं तो उनका ये चिक थोड़ा सा उठ जाता है ऐसे करके। अब मेरे को मेरा स्क्रीनशॉट मत लेना तो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो ब्लश लगाती है, ठीक है। तो ये ही हमारी होती है जाइगोमेटिक बोन, जिसको हम चिक बोन कहते हैं। कौन सी बोन कहते हैं? चिक बोन। चिक बोन कहते हैं, ठीक है। तो ये जाइगोमेटिक बोन है, यहीं पे ब्लश लगाया जाता है, तो जो पार्लर जाती होंगी उनको ज्यादा पता होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा जाइगोमेटिक हो गया। जाइगोमेटिक बोन दोनों साइड पाई जाती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। अब आती है उसी के बगल में, यहाँ पर आपको टाइट टाइट सा थोड़ा सा नजर आएगा जाइगोमेटिक के जस्ट नीचे। आप दांत के ऊपर हाथ रखो, यहाँ पर लिप्स के थोड़ा ऊपर, टाइट टाइट सा है जी Yes, ना? ma'am. तो ये होता है हमारा मैक्सिलर। देखिए, आपको जब पढ़ना है ना एनाटॉमी या फिजियोलॉजी, आप अपने शरीर को इमेजिन करिए, कभी मत शर्माइए कि हम अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं तो शर्म करनी है या हंसी आनी है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम अपने बारे में पढ़ते हैं तो क्या हंसना भाई, है ना, वो तो हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप आराम से बोलो हाँ मैम है, हम महसूस कर सकते हैं। तो मैक्सिला होती है ये भी दो होती है, ये दो डिवाइडेड है, ये 20 लाइन से दो डिवाइड रहती है, एक इधर रहती है एक इधर रहती है, लेफ्ट राइट। तो मैक्सिला दो होती है। अब होती है लास्ट में हमारी, ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है, यहां से लेके यहाँ तक एक बोन होती है, इसको हम बोलते हैं मैंडिबल बोन। कौन सी बोन? इंडिवल। जॉ बोन भी बोलते हैं इसको। तो हमारे पूरे फेशियल में टोटल कितनी बोन हो गई? 14 बोन, ठीक है। उन 14 बोन में से वोमर और मैंडिबल, जिसको हम एमवी या फिर वीएम बोल सकते हैं, ये दोनों एक एक पाई जाती है, बाकी सारी दो दो पाई जाती है। तो आप चाहे इनको इस ट्रिक से याद कर लो, ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है निवल जलम जो भी करके, या फिर अपने आपको इमेजिन करके आप कर सकते हो, ठीक है। अरे मेरा कर्सर कहाँ चला गया भाई, बहुत होता है। मैम ठीक वो है, हाइड वाला ऑप्शन है उसको हटाइए ना, फिर वो रिफ्लेक्शन में दिखेगा। ये एक सेकंड दिख रहा है अब? हाँ, तो या तो आप दूसरे ट्रिक से याद कर सकते हो, निवल जेल जो भी ये करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने फेस को इमेजिन करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। अब मुझे आप बताओ, ठीक है, मैं पूछती हूँ, चलो सबसे ऊपर से बताना शुरू करें। सबसे ऊपर कौन सी बोन पाई जाती है? नेजल बोन। Nasal नेजल, bone. वेरी वेरी गुड। आंख के पास जो बोन पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? आंख और लैक्रिमल। लैक्रिमल। और जो Trimmer. डक्ट पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या मैम? जो डक्ट पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? नेजोलैक्रिमल डक्ट। नेजोलैक्रिमल। नेजोलैक्रिमल डक्ट, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बताइए, सबसे नीचे जो पाई जाती है, अब मैं हाथ रखूंगी, ठीक है, अपने नाक में, आपको नाम बताना है। ये कौन सी बोन है? साइड साइड में, नीचे नीचे की ओर। इंफीरियर नसल कौनचा। इंफीरियर नेजल कोचा। वेरी गुड, ठीक है। ये कौन सी बोन है? जाइगोमेटिक। जाइगोमेट्रिक। चिक बोन। चिक बोन। ये कौन सी बोन है? मैंडिबल। मैंडिबल। Mandible. और याद रखना, मैंडिबल एक ऐसी बोन है जो ओनली मूवेबल बोन है हमारे फेस में, और कोई बोन मूव नहीं करती। आप मैक्सिला को मूव नहीं करवा सकते, आप वोमर को मूव नहीं करा सकते, आपकी मांस मूव कर सकती पर हड्डी नहीं, लेकिन मैंडिबल इज ओनली मूवेबल बोन इन योर फेस, ठीक है। तो ये याद रखना, मैंडिबल मूवेबल बोन होती है, और लैक्रिमल जो होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो ये भी याद रखना हमारे फेस, ठीक है, याद रहेगा? यस मैम। जी मैम। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम, मुझे बताइए वोमर कहाँ पर पाई जाती है? बीच में। वोमर कहाँ नाक पाई जाती है? बीच में। नाक वाली बीच में बीच वाली। में डिवाइड करता है दोनों साइड। बीच में दोनों बीच में डिवाइड जो करती है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। मैक्सिला कितनी पाई जाती है? दो। ठीक है। एक एक कौन सी बोन पाई जाती है? मैंडिबल और वोमर। वोमर Mandible और or vomer. मैंडिबल, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको याद रहेंगी चीजें, मुझे ऐसी आसान है, ठीक है। अब हम आते हैं ईयर में। ईयर में हमारी टोटल 6 बोन पाई जाती है, 3 बोन एक साइड 3 बोन दूसरे साइड, ठीक है।
तो हमेशा याद रखना, हम बाहर बाहर सोचते हैं ना कि बाहर होगा बोन, बाहर नहीं, अंदर की ओर होती है ये तीनों बोन, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखो, ये आपको दिख रहा है ना डायग्राम बॉक्स की शेप में, जी मैम। दिख रहा है स्क्वायर में। तो आपका ये कान है, देखो कान के कितने ज्यादा अंदरूनी हिस्से से ये बोन्स स्टार्ट होती है, यहाँ से आपकी बोन स्टार्ट होगी। अब तो सबसे पहले हमारी जो बोन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं मेलियस। तो इन्हीं को, ये जो अंदर का पार्ट है उसी को बाहर बड़े रूप में दिखा दिया गया है। तो अंदर की बात करो तो ये होती है आपकी मेलियस, ठीक है। ये है आपकी मेलियस बोन, जो कि हैमर या हथौड़ी के शेप की दिखाई देती है। फिर होती है हमारी इनकस। इनकस बोन जो होती है वो मोची या फिर एनविल के आकार की होती है, इनकस बोन। फिर आती है हमारी स्टेपिस, जो कि घोड़े का कंकाल है, जो स्ट्रिप होता है ना जिसको पैर रख के हम जाते हैं, ओवल विंडो के शेप की होती है, दैट इज स्टेपिस बोन, ठीक है। तो सबसे छोटी बोन होती है हमारी स्टेपिस बोन। हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्टेपिस। स्टेपिस है, ठीक है। तो इनको आप याद रखना, MIS करके याद रखना ना, मिस MIS। हमारे कान में ये तीनों बोन पाई जाती है। फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी। मैलियस, इनकस, स्टेपिस। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तीन बोन हमारे कान में पाई जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट हायोइड बोन। तो आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम, देखिए ये डायग्राम में इधर पर लटकी हुई नजर आ रही है, लैरिंग्स होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में काम आता है, लैरिंग्स, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर ये बोन पाई जाती है, ये फ्लोटिंग होती है, ये किसी के सहारे नहीं रहती बल्कि किसी किसी से ज्वाइंट रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्स शू शेप्ड मसल होती है, ठीक है, जो कि टंग से, लैरिंग से, नेक से, फेरिंग से एसोसिएट रहती है, ठीक है। एक सिंगल बोन पाई जाती है हमारे गले में, कौन सी होती है वो? हायोइड, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्टिब्री की बात करते हैं। चलिए मुझे बताइए, जो ये डायग्राम दिखाया है मेरे को, पहला वाला डायग्राम जो इंसान बना है, वो किधर साइड से दिखाया गया है डायग्राम? किस सेक्शन से? बैक पीछे साइड। को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियरली। और क्या बोलते हैं? मीडियल। डॉर्सल। डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए, इसके बाद जो डायग्राम बना है वो मुझे किस साइड से दिखाया गया है? लेटरल साइड से, ट्रांसवर्स साइड से, या किस साइड से? लेटरल। लेटरल राइट से दिखाया गया मुझे, तो ये लेटरल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रास की। वर्टिब्रास जो होते हैं उसमें टोटल 26 बोन पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है? सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे सर्वाइकल से, ठीक है। देखिएगा, सर्वाइकल जो होती है वो 7 होती है। तो सी से सर्वाइकल, सी से 7 याद रखना, ठीक है। हम बोन की बात कर रहे हैं, नर्व्स की बात नहीं कर रहे हैं। नर्व्स होता तो इनकी संख्या बढ़ जाती, ठीक है। तो देखिए, ये एक एडल्ट की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं हो रही। अगर हम एडल्ट हैं तो हमारे अंदर 26 बोन पाई जाएगी, अगर बच्चे हैं तो हमारे अंदर 33 बोन पाई जाएंगी। अब वो कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्वाइकल में सबसे पहले 7 बोन पाई जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा थोरेसिक। थोरेसिक हमारे जस्ट, हमारा जो रिब केज होता है उसके जस्ट पीछे। रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 25 25 कितनी होती है? और स्टर्नम को छोड़ के 24 बोथ साइड। तो वो जो 24 होती हैं दोनों साइड की मिला के होती है, तो ईच साइड 12 होती है। और यही 12 जो रिब केज की बोन होती है वो पीछे जाके हमारे थोरेसिक से जुड़ी हुई होती है और आगे स्टर्नम से आके जुड़ती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे थोरेसिक की 12 बोन, तो ये याद रखना। फिर आता है हमारा लंबर। सबसे इम्पोर्टेंट बोन होती है लंबर, जो हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करके रखती है, ठीक है। हमारे शरीर, इसका सही रहना बहुत जरूरी है। तो ये होती है हमारी लंबर बोन, और इसी में ही डिसीज होती है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसकी वजह से व्यक्ति मूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये होती है हमारी लंबर। लंबर 5 पाई जाती है। अब होता है हमारा सैक्रम और कॉक्सिक्स। तो देखो, सैक्रम जो होती है ये 5 हड्डियां होती हैं, 5 हड्डियां मिलके। अब देखो साइड से तो आपको 5 दिख रही होंगी, ये आप लेटरल साइड से देखो तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कर सकते हो ना काउंट लेटरल साइड से। जी मैम। लेकिन आप इसको पोस्टीरियर साइड से देखोगे तो आपको कितनी बोन नजर आ रही है? ये
एक 1 1 सिंगल एक बोन है ना। तो ये 5 की 5 बोन फ्यूज हो जाती हैं और एक सिंगल बोन बनाती हैं बड़ों में। छोटों में यही पांचों अलग अलग रहती है, ठीक है, और बड़ों में ये फ्यूज होके एक बोन बनाती है, इसलिए एक इसको हम कंसिस्ट करते हैं, कंसिडर करते हैं। दूसरी होती है हमारी कॉकिक्स। तो कॉकिक्स 4 बोन पाई जाती हैं और ये 4 बोन एक साथ फ्यूज हो जाती हैं, तो फिर ये इनको हम एक कंसिडर करते हैं। तो देखिए टोटल कितनी होगी, 7 + 12 19 + 5 24 और एक 25 और एक 26, ठीक है। अगर यहीं पर हम और जोड़ देते हैं 5 और 4, तो 26 और 5 4 9 कितना हो गया हमारा, 33 वर्टिब्रीज पाई जाती हैं बच्चों में, ठीक है। और एडल्ट्स में कितनी पाई जाती है, 26 26 26। तो ये 26 ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक सेकंड ज्यादा ही आगे बढ़ गए। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा स्टर्नम और वर्टिब्रा, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। स्टर्नम एक हड्डी होती है, ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका का डगन शेप्ड कटार होता है ना, कटार पता है आप लोग को, सिख लोग रखते हैं कटार, जानते हैं ना कटार, जी सिख लोग जो रखते हैं। ये पूरा आपका ये डायग्राम देखो आप, डायग्राम में ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का बना है ये कटार का शेप का होता है। तो ये डगन शेप्ड होती है हमारी स्टर्नम, ठीक है, ये सामने पाई जाती है। और दूसरा होता है रिब केज। तो रिब केज में रिब्स जो होता है, मतलब कि 2 चीज से मिलकर बना होता है ये हमारा रिब केज, स्टर्नम और रिब्स से, ठीक है। तो स्टर्नम एक होती है, रिब केज कितने होते हैं देखिए। रिब केज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो रिब्स होती हैं वो आधी दूर तक आती है और फिर कॉस्टल कार्टिलेजेस जुड़े हुए होते हैं। कार्टिलेज कहाँ पर पाए जाते हैं जल्दी बताइए। नोज और कान ईयर में है, में, नोज और ईयर से में बोन की एंडिंग में पाई जाती है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता बोन के एंडिंग्स में Yes, sir. कार्टिलेज देने के लिए उसको, ठीक है। तो कॉस्टल कार्टिलेज, जो कार्टिलेज हमारे रिब रीजन में पाए जा रहे हैं उनको हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। ये हमारे येलो कलर से जो आपको दिख रहा है दैट आर कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं रिब्स में। तो रिब्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने होते हैं दोनों साइड मिला के, 12 कितने हो गए, 12 एक साइड और 12 दूसरी साइड, तो टोटल 24 होते हैं। अब इसमें इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला होता है हमारा ट्रू रिब जिसको हम वास्तविक पसलियां कहते हैं, दूसरा है फॉल्स रिब, तीसरा है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब क्या कहलाते हैं, देखिए इनका ये जो ट्रू रिब्स होते हैं वो 1 से लेके 7 तक, ये 7वीं आपको दिख रही ना, ये 7वीं नंबर की दिख रही है, हाँ। तो ये होती है आपकी यहाँ तक 1 से लेके 7वें नंबर तक जो रिब पाई जाती है उसको हम ट्रू रिब कहते हैं। इसका एक सिरा, मतलब कि जो पहला सिरा है वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे के हिस्से से जुड़ा होता है, तथा दूसरा सिरा जो होता है वो स्टर्नम बोन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जो हड्डियां आगे आके स्टर्नम बोन तक जुड़ती हैं उनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। पीछे से भी जुड़ी है और आगे से भी जुड़ी है, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रू रिब्स। ठीक है, वेरी गुड। और जो हमारी हड्डियां पीछे तो जुड़ी हुई होती है, आप जो हड्डियां फॉल्स रिब्स की बात कर रहे हैं, ये होती है हमारी 8 9 और 10। देखो तो ये जो 3 हड्डियां हैं आप देख रहे होगे, 8वें नंबर वाली हड्डी जुड़ी है क्या स्टर्नम से, 8वें नंबर वाली जल्दी देखिए, नहीं मैम। ये क्या करती हैं, इनका जो हिस्सा होता है एक हिस्सा वो वर्टिब्रल कॉलम मतलब पीछे से तो जुड़ा होता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जो सामने स्टर्नम से जुड़ा होना चाहिए वो स्टर्नम से ना जुड़ के 7वीं रिब्स से जुड़ा हुआ होता है। देखो तो 8वां वाला 7वें वाला जुड़ा है, 7वां वाला 9वें वाला जुड़ा है और 9वें वाले से 10वां वाला, इस तरीके से। तो ये 3 जो होती है हमारी फॉल्स रिब्स कहलाती है। 1 to 7 पेयर तक ट्रू रिब्स कहलाती हैं, 8 9 10 हमारी फॉल्स रिब्स कहलाती हैं। अब आती है हमारी फ्लोटिंग रिब्स जो कि केवल किडनी की सुरक्षा का काम करती है। इसका एक सिरा तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, परंतु ये छोटी होती है आकार में, इसकी वजह से इसका दूसरा सिरा जो होता है वो फ्री रहता है और फ्लोट रहता है, उड़ता है। एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया, दिख रहा है ना दोनों। ये 11th नंबर की देखो, यहां से आई है लेकिन यहीं पर खत्म हो गई है, दिख रही ना ये वाली, Yes, ma'am. और एक ये वाली।
तो ये होती है हमारी फ्लोटिंग रिप्स। तो आप याद रखिएगा 3 रिप्स होती हैं, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप और फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, ट्रू रिप्स पीछे से भी जुड़ी होती है, आगे से भी जुड़ी होती है स्टार्नम से। फॉल्स रिप पीछे से तो जुड़ी होती है, आगे से 7वें रिप से जुड़ती है। और जो फ्लोटिंग रिप्स होती है वो पीछे बस से जुड़ी होती है, आगे छोटे आकार होने की वजह से लटकती रहती है। और पीछे चूंकि हमारी किडनी पाई जाती है, इसलिए पीछे ये रक्षा करती है हमारी किडनी की। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। और आज मैंने क्लास लेट स्टार्ट की है तो मैं लेट खत्म करूंगी। और आप लोग की आज क्लास भी नहीं थी, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, ओके। मैम 6 बजे तक ले लीजिए। 6 बजे तक भी नहीं भाई, मेरी भी जान निकल जाएगी इतना क्लास लूंगी तो। मैं भी थोड़ा देर ही लूंगी क्लास, 15-20 मिनट, 15 मिनट लूंगी और। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, हमारा एक्सियल कंप्लीट हो गया, हमने 80 बोन्स कंप्लीट कर ली। ठीक है, 80 बोन्स के नाम याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, मुझे बताइए लंबर कहाँ पर पाई जाती है और कितनी होती है? 5 होते हैं मैम वर्टिब्रास में। वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स, इनको सीक्वेंस से याद रखना है। सीक्वेंस में गड़बड़ी कर दोगे तो आपकी भी ऊपर नीचे चली जाएगी, तो सीक्वेंस याद रखना। ठीक है, अब हम आते हैं अपेंडिकुलर में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं पेक्टोरियल या पिक्टोरियल गिर्डर। ठीक है, कितने होते थे हमारे? 4। 4 कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा स्कैपुला, दूसरा होता है क्लैविकुलर। ठीक है, स्कैपुला किसको बोलते हैं हम? स्कंध, मतलब कि जो हमारे कंधे के पीछे की हड्डी होती है शोल्डर की, उसको हम स्कैपुला कहते हैं। ये लेफ्ट साइड एक पाई जाती है, एक राइट साइड पाई जाती है। तो लेफ्ट और राइट 2 होती है, एक एक साइड, एक इस साइड। ठीक है, वैसे ही क्लेविकुलर, जिसको हम हासली की हड्डी बोलते हैं या तो जातु कास्ती बोलते हैं, ये भी 2 होती है, इसी का नाम है कॉलर बोन। तो ये भी होती है हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड मिला के 2 पाई जाती हैं ये। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे गिर्डल? विक्टोरियल गिर्डल कितने भाई? 4। 4। किससे किससे मिलकर बना है? स्कैपुला और क्लेविकुलर से। ठीक है, तो पीएससी पता है ना आप लोग को? पीएससी का एग्जाम देते हैं हम, वैसे याद रखना। तो ये पीएससी है। ठीक है, P फॉर पिक्टोरियल गिर्डल, S फॉर स्कैपुला, C फॉर क्लैविकुलर। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा, पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल में 2 ही गिर्डल पाए जाते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट साइड होता है हमारा, एक राइट साइड होता है। तो दीज आर पेल्विक गिर्डल्स, ये 2 होते हैं। अब देखो हमारे पेल्विक में 3 बोन पाई जाती हैं। जो माना तो हम इसको काउंट करते हैं 2 ही, क्योंकि ये एक साथ रहती है। अब आप डायग्राम देखो पेल्विक का, इधर साइड देखना, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? जी मैम। ये आपको एक साथ एक बोन नजर आ रही होगी, आ रही है ना नजर? एक जी एक बोन, मतलब लेफ्ट साइड एक बोन नजर आ रही है, राइट साइड एक बोन, इसलिए इनको हम एक कंसीडर करते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। लेकिन ये जो हमारी पेल्विक बोन या फिर पेल्विक गिर्डल होती है, ये 3 बोन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये 3 बोन कौन कौन सी हमारी? IIP। पहला होता है इलियम, दूसरा होता है इस्चियम, तीसरा होता है प्यूबिस। ठीक है, तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, इन तीनों बोन से मिलकर बनी होती है। इसे हम इन्यूमिनेट बोन कहते हैं। तो पेल्विक बोन का दूसरा नाम क्या हो गया? इन्यूमिनेट बोन। कौन सी बोन? इन्यूमिनेट। इल्यूमिनेट बोन। ठीक है, ये 3 से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर बनी हुई होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं हाथ की बोन की बात करते हैं। तो हमने गिर्डल पढ़ लिए, अब हम हाथ का जो मेन चीज है उसको पढ़ने जा रहे हैं, तो याद रखना। सबसे पहले हम हैंड बोन की बात करते हैं। हैंड बोन में सबसे पहले हमारा आर्म्स। ठीक है, अपर आर्म होता है। अपर आर्म जिसको हम बाजू भी कहते हैं या भुजा कहते हैं। यहाँ पर एक बोन पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस। ह्यूमरस। हम फोर आर्म। फोर आर्म की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था अंदर कौन सी बोन पाई जाती है? अल्लाह। अल्लाह। और बाहर? रेडियस। रेडियस। तो ये अंदर है हमारी अल्लाह, बाहर की ओर है रेडियस, है ना? आ से अंदर, आ से अल्लाह, और रेडियस बाहर की ओर है। तो ये 2 बोन पाई जाती है। तो एक हो गई ह्यूमरस, दूसरी हो गई हमारी अल्ना, तीसरी हो गई हमारी रेडियस। अब आते हैं हम विस्ट में। तो विस्ट बोन को हम कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्पल्स। ये होती है हमारी 8। अब मैं इनके नाम बताऊंगी आप लोग को। ठीक है, इसके आगे
इसके जस्ट आगे 5 बोन पाई जाती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स, क्योंकि इनके जस्ट आगे है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, मेटाकार्पल। जो हमारी पाम की हड्डियां होती हैं, ये 5 होती हैं हमारी, 5 उंगली से मिलने के लिए ये 5 हड्डियां पाई जाती हैं हमारे पाम में। पाम पता है ना, हथेली में, ठीक है, इनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये 5 हड्डियां होती हैं। इनके आगे हमारी उंगलियों की हड्डियां होती हैं टोटल 14। अब मैं आपको बताती हूँ 14 कैसे होती है। आप अपनी आपकी स्मॉल फिंगर देखिए, स्मॉल फिंगर में 2 पार्ट का डिवाइडेशन है कि नहीं है? जी है मैम। आप रिंग फिंगर देखो, रिंग फिंगर में 2 डिवाइडेशन है? यस। मिडिल फिंगर में 2 डिवाइडेशन है, इंडेक्स फिंगर में 2 डिवाइडेशन है, और आपके थंब में सिंगल डिवाइडेशन है? यस। तो आप अपने अंगूठे को एक बार मोड़ सकते हो, दूसरा इंडेक्स फिंगर को 2 बार मोड़ सकते हो, इन सबको 2-2 बार। तो टोटल मोड़ोगे तो आपको कितना, 1 2 3, एक उंगली में 3 हड्डियां हैं, है ना? ये वाली स्मॉल फिंगर में 3 हड्डियां हैं, रिंग फिंगर में 3 हड्डियां हैं, मिडिल में 3 हड्डियां हैं, इंडेक्स में 3 हड्डियां हैं, और अंगूठे में 2 हड्डियां हैं। एक ये हो गई, एक ये, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो टोटल कितनी होगी, 3 चौको 12 और 2 14 हड्डियां, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर्स को फैलेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? Phalanges. याद रखिएगा। तो आर्म, फोर आर्म, विस्ट, कार्पल्स और सॉरी मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस मिला के ये हमारी हड्डियां होती हैं टोटल यहाँ पर 30, ठीक है। टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। अब इनके नाम हम पढ़ेंगे धीरे धीरे कौन कौन से होते हैं। ये होती है ईच साइड, ये तो मैंने एक साइड की बात की 30, तो दोनों साइड मिला के कितना होगा, 60। 60 ठीक है। तो दोनों साइड मिला के 60 बोन्स पाई जाएंगी हमारी। अब हम इनको डिवाइड कर करके पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विस्ट बोन, ठीक है। हमारी देखिए, हमने ह्यूमरस का नाम तो पढ़ लिया, ये अंदर की ओर है तो अल्ना हो गई, रेडियस है हमारी बाहर की ओर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो कार्पल्स है वो कितनी होती है। तो कार्पल्स होती है हमारी टोटल कितनी होती है, 8 8 होती है, ठीक है। तो देखिए इनके लिए एक ट्रिक भी है, आप वो ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने इनकी एक ट्रिक लिखी थी, HCl T3HP, ये लिख लो आप, ठीक है। क्या है, HCl T3 और SP, ठीक है। T3 मतलब 3, T से 3 है, तो आपको ये जल्दी याद रहेंगी, ठीक है। अब देखो इनके नाम मैं आपको बोलती हूँ। सबसे पहले याद रखना, HCl है, H फॉर होती है हमारी हीमेट। कौन सी होती है, हिमेश रसा में नहीं, हीमेट। ये है आपकी हीमेट, दिखी? जी मैम। ये हो गई हीमेट। दूसरी होती है क्यूपिटेट, ठीक है, या फिर कैपिटेट जिसको हम बोलते हैं, उसी के जस्ट बगल में होती है, ये है हमारी क्यूपिटेट। ये हो गई हीमेट, दूसरी होती है क्यूपिटेट। फिर होती है हमारी इसके नीचे, ये तीनों ट्रायंगल के शेप में रहती है, ठीक है, याद रखना। तो ये हो गई हमारी हीमेट, क्यूपिटेट और ल्यूनेट, ठीक है। ये किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। नाम समझ में आया? क्या है HCl का फुल फॉर्म, हीमेट, क्यूपिटेट और ल्यूनेट, ठीक है। ये हो गई HCl। अब हम बात करते हैं T3 की। तो T3 में हमारी आती है, देखो एक होती है जस्ट उसी के बगल में आओ, ये हो गई हमारी ट्रेपेजॉइड, उसी के जस्ट बगल में होती है ट्रेपेजियम, फिर उसके जस्ट बगल में इधर पर, इसको छोड़ दो, ये होती है हमारे ट्राइक्विट्रल। तो ये हमारी 3 बोन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई और ये भी हो गई। आया समझ में? HCl मतलब क्यूमेट, क्यूपिटेट, ल्यूनेट। T3 मतलब ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम और ट्राइक्विट्रल। ये हमारी 3 बोन होती है। फिर बचती है हमारी S और P। तो S फॉर होती है स्केफॉइड, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो स्केफॉइड, क्योंकि ट्रेपेजॉइड से स्टार्ट होती है तो स्केफॉइड। फिर होती है हमारी लास्ट में पीसी फॉर्म। तो पीसी फॉर्म मैंने आपको बताया था सिस्टमॉइड शेप की होती है, साइड में पाई जाती है। तो ये है हमारी पीसी फॉर्म, ये एक सिस्टमॉइड बोन है। आया समझ में? याद हो गई 8 बोन, टोटल 8 बोन होती है, ठीक है ना? मैम याद नहीं हुई है अभी। नहीं हुई तो ये ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। HCl T3SP, ये ट्रिक याद लिख लो, इससे याद हो जाएगा। चलिए
अब हम आते हैं नेक्स्ट, तो 8 बोन पाई जाती है हमारे कार्पल्स में। अब हम आते हैं मेटाकार्पस या पाम्स, ठीक है। तो देखिए हमारी हर एक फिंगर के लिए एक बोन पाई जाती है हमारे पाम में, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये हमने कर लिया, कार्पल्स हमारी कंप्लीट हो गई। ये डायग्राम देखो आप नीचे हैंड का, दिस वी हैव कंप्लीटेड टार्सल्स। अब हम आते हैं मेटाकार्पल्स में, सॉरी कार्पल्स कर लिया, मेटाकार्पल्स। तो ये हमारी 5 होती हैं। सबसे पहली होती है थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग फिंगर और स्मॉल, मतलब फिंगर की जो ये मेटाकार्पस होती है हमारी, ये 5 हो गई हमारी, ठीक है। थंब के लिए एक हैगी, तो इसको बोलेंगे हम थंब, एक को बोलेंगे इंडेक्स, एक को बोलेंगे मिडिल, एक को बोलेंगे रिंग और एक को बोलेंगे स्मॉल। ये होते हैं हमारे मेटाकार्पल्स। आया समझ में? जी मैम। अब यस देखो मैम। थंब में अब आगे चल के ये होती है हमारी फैलेंजेस। तो फैलेंजेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, जो हड्डी अपने ओरिजिन के पास में पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पास में जो है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और जो दूर में है उसको क्या बोलेंगे? डिस्टल। डिस्टल। तो ये पास में ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, तो ये हो गई हमारी प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, ठीक है। बीच में है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, और जो सबसे ऊपर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। तो ये 3 होती है हमारी, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। अब हमारे अंगूठे में इंटरमीडिएट पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी, बताइए? नहीं पाई जाएगी। पाई जाएगी। तो अंगूठे में 2 ही होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ठीक है। जी मैम। टोटल 14 बोन आपकी यहाँ पर पाई जाती है आप, ठीक है, फैलेंजेस में। और मेटाकार्पस में कितनी पाई जाती है भाई? 5। और 5 कार्पस 8, ठीक है। 8 और रेडियस ह्यूमरस कितनी हो गई? 1 रेडियस, सॉरी 1 अल्ना और 1 ह्यूमरस, 3 ये हो गई, 8 ये हो गई, 5 ये हो गई, 14 ये हो गई। तो टोटल 30 होती है हमारी बोन एक साइड की, दोनों साइड मिला के 60 होती है, ठीक है। और ग्रेडल को मिला लेंगे तो 60 + 4 64 हुआ कि नहीं हुआ? जी मैम। जी मैम। अब आते हैं हम लेग की बोन पे, ठीक है। चलिए तो हम लेग की बोन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपका स्केलेटल कंप्लीट होगा, कल मैं आपको जॉइंट्स और मसल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी। चलिए अब हम लेग की बात करते हैं। तो लेग में भी ऐसे ही, हम पेल्विक ग्रेडल हमने पढ़ लिया, ग्रेडल हमारे 2 होते हैं लेग में, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं थाइज में। तो थाइज में जो हमारी बोन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फीमर बोन, ठीक है। और ये सबसे लंबी बोन पाई जाती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे लंबी फीमर स्टेपिस। बोन होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये हमारी होगी फीमर 1। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा में क्या है? पटेला। हमारे पास ऊपर ग्रेडल कितने थे? 4 थे। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि दोनों दोनों बराबर होती, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा में पटेला आ गई। तो पटेला 1 यहाँ होती है, 1 यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तब मैं बात करें, फीमर 1 हो गई हमारी, 1 बोन फीमर, 1 बोन पटेला, 1 बोन टीबिया, 1 बोन फिबुला, ठीक है। ये टीबिया और ये फिबुला, तो बाहर की ओर फिबुला होती है, टीबिया अंदर की ओर पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। तो ये 2 हो गई। अब इसके बाद सेम हमारे पास आता है मेटाटार्सल, फिर सॉरी टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजिस। अब देखिए इसमें टार्सल के नाम नहीं लिखे हैं, मैं आपको टार्सल वाले नाम लिखे होंगे शायद, हाँ लिखे हैं। अब मैं आपको टार्सल के नाम बताती हूँ, ठीक है। आया ना समझ में भैया? ज्यादा तो नहीं जा रहा दिमाग से? नो मैम। जी मैम, आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से आ रहा है मैम। ठीक है। अब आता है हमारा एंकल, जिसको हम टार्सल बोन कहते हैं, ठीक है। टार्सल्स में 7 होती हैं, याद रखना। कार्पस में कितनी बोन होती हैं? 8 8। और उसकी जो मैंने क्या बोली थी? SCLT3SP। हाँ वेरी गुड। अब हम पढ़ रहे हैं एंकल। एंकल में 7 बोन होती है, जिसके लिए ट्रिक है TCNCC, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं कैसे कैसे होती है ये। सबसे पहले होती है हमारी, जो आपको बड़े से शेप में दिख रही होगी गोल गोल, ये होती है हमारी टेलस बोन। कौन सी? T फॉर टेलस, ठीक है। फिर आते हैं हम सी में, इसको हम बोलते हैं हील बोन। इस जस्ट बगल में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैल्केनियस बोन, इसी का नाम होता है हील बोन। तो ये हो गई हमारी टेलस, और टेलस के बगल में होती है कैल्केनियस। अब आता है हमारा तो टीसी हो गया। अब आता है एनसीसी। तो एनसीसी को हम क्या कहते हैं? नैनिकुलर, या फिर ये नैनिकुलर होना चाहिए, नेविकुलर लिखा है।
नैनिकुलर बोन, ठीक है, ये नाव के शेप की आपको दिख रही होगी, ये याद रखना, ठीक है, ये होती है हमारी नैनिकुलर बोन। इसके बाद आती है हमारी क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म जो बोन होती है वो 3 होती है टोटल, ठीक है, देखो क्योंकि काउंटिंग करना है आपको। एक होती है टैलिस, एक होती है हमारी कैल्सिनियस, एक होती है नैनिकुलर, 3 होती है क्यूनिफॉर्म। 3 कौन कौन सी होती है, देखो जो बॉडी के मिडिल साइड अंदर की ओर होती है वो होती है हमारी मीडियल क्यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया था ना कि हमारा अंगूठा अगर हम बॉडी के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारा अंगूठा किधर साइड है, मीडियल है या लेटरल है? अंगूठा इस तरीके से, पैर का अंगूठे की बात करें, पैर का अंगूठा देखो, पैर दोनों जोड़ो, पैर का अंगूठा कौन से साइड है? मीडियल है मैम। मीडियल। यहाँ मीडियल। अंगूठे की साइड ये पाई जा रही है बोन, तो इसको हम बोलते हैं मीडियल क्यूनिफॉर्म, ठीक है। इसके बीच में ये हो गई मीडियल क्यूनिफॉर्म, इसके जस्ट बगल में होती है इंटरमीडिएट, और उसके जस्ट बगल में जो कि बॉडी के बाहर की ओर है, इस केस को हम बोलते हैं लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो 3 होती है हमारी क्यूनिफॉर्म। फिर एक होती है हमारी उसके जस्ट बगल में क्यूबॉइड। तो यहां से लेके यहाँ तक हमारी बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, टार्सल। T फॉर टैलस, C फॉर कैल्सिनियस, N फॉर नॉनिकुलर, फिर होती है हमारी क्यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड। ये टोटल मिला के हमारी 7 बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, इनके नाम याद रख लेना। अब इनके आगे जो 5 पाए जाते हैं दैट इज मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल के आगे जो पाए जाते हैं दैट इज हमारे फैलेंजेस, ठीक है। अब देखो हमारे अंगूठे में जो ये पार्ट पाया था इसको हेलिक्स बोलते हैं, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कर सकते हो, करना हो तो याद, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। तो ये हमारे 14 फैलेंजेस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी टोटल बोन्स कितने हो गए मिला के, पैर का और हाथ का 126, और एक्सियल और अपेंडिकुलर टोटल मिलाकर हमारे 206 हुए। तो ये बोन्स के नाम मैं कहीं से भी कल आपको पूछ लूंगी, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। मैम जी मैम जो 14 बोन है ना फैलेंजेस, वो नहीं है नाम उनकी? उनका नाम नहीं है, उनको आप यही फैलेंजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, नीचे की है दैट इज प्रॉक्सिमल, बीच की है इंटरमीडिएट, और लास्ट की है डिस्टल, ठीक है। जी मैम। ओके मैम हील बोन किसको कहते हैं, तालुस को? नहीं, टैलिस को नहीं बोलते हैं हम हील बोन। हील बोन हमारी कैल्केनियस ना मैम? कैल्केनियस, कैल्केनियस को बोलते हैं, ठीक है। लास्ट। हाँ, और कुछ, एनी क्वेश्चन? हेलो, कुछ क्वेश्चन तो नो नहीं है मैम। भाई, तो क्लास एंड करें। तो कल आप लोग अच्छे से पढ़ के आएगा, ठीक है। और हाँ, पहले मैं शांति पाठ करूँ, तब तक अभी कोई वो मत करेगा। और मैंने क्लास में आप लोग को याद कराने की कोशिश की है, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा मैम नहीं पता हमको, या हमको टाइम नहीं मिला। ये ऐसी क्लास है कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। चलिए सभी शांति पाठ करेंगे, अभी लेफ्ट में मत करिएगा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना देनी है आपको, ठीक है। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ गोद में, आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि आज कौन सी तारीख है, 19 है। तो मैं आप लोगों को शायद 23 से लेकर 26 तक आपकी क्लास